हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाँ, और कभी-कभी तो वैसे भी दबंग टाइप शराब पी के भी आ जाता है, वही सुनना है। और ये भी नहीं देखते कि मान लो सामने विशाल डडलानी है, किशोर दा का हो जाए कुछ। मतलब कोई कुछ भी तरह की कर ही देता है फरमाइश। जी। तो मैं अपना गाना गा रहा था, मैं इश्क ढिश्कियाँ गा रहा था, तो दिल की ये गोली ये वो हुआ, तो फिर वो पूरे जो 15-20 मिनट में ना वो पूरे एक्चुअली ग्राउंड का राउंड मार चुके थे और अलग-अलग एंगल से मुझे डर्टी लुक्स दे रहे थे। अच्छा। तो एकदम लेफ्ट साइड से जाके फिर ऐसे, फिर बीच में मैंने देखा तो वो, फिर राइट में जाके फिर वो 15-20 मिनट बाद मैंने नोटिस किया कि वो एकदम स्टेज के सामने आ गए। और फिर मुझे लगा कि वो मूड में आ गए हैं और अब एंजॉय कर रहे हैं, और वो खड़े होके ऐसे, तो मैं भी बड़ा कंफ्यूज था कि नाच रहे थे कि वो बोल रहे हैं कि तू उतर मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं कंफ्यूज था। तो अब ध्यान भी उसी बंदे की तरफ जाता है हाँ, जो डिस्टर्ब कर रहा हो। थोड़ा कॉन्शियस हो थोड़ी जाते देर बाद हैं। आदमी खुद ढूंढने लगता है वो कहाँ गया जो बदतमीजी कर रहा था। तो जब भी हम कोई भी कोरस आता है गाने का तो हम ऐसे ऑडियंस को माइक देते हैं ना, तो मुझे लगा कि अब ये सही समय है दोस्ती करने का, मैं अभी इनको माइक दूंगा, ये कोरस गा देंगे। सारा म्यूजिक बंद हुआ कि अभी इश्क सोचो। अरे गड़े उसने खुद गा दिया सर। उसने ऐसी खुन्नस निकाली कि मैं फटाफट उससे माइक लिया और मैं निकल गया वहां पे। तो कुछ लोग रिमार्केबल पीपल। I swear. हम लुधियाना में एक बड़ी सी एक वेडिंग थी, तो शेखर और मैं परफॉर्म कर रहे थे और वहां पे अजीब सा माहौल था। जितने भी डांस फ्लोर पे जितने लोग थे सबके हाथ में अपनी अपनी बोतल। तो हम स्टेज पे गा रहे हैं और अंकल आए सामने, हाथ में बोतल लिए और बोल रहे, बेटे वी आर गोइंग टू किल यू टुडे। हाँ, सो आई वाज लाइक, आई स्टॉप सिंगिंग। शेखर गा रहा था, मैं माइक ऐसे साइड में, अंकल सब मजाक कर रहे हैं, हम भी मजाक कर रहे हैं, ये किल विल की बात क्यों कर रहे हो, मत करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 5-7 मिनट बाद हमने सारे बॉडीगार्ड लगाए हुए हैं, मैं जाके बैकस्टेज मैनेजर को बोला, यार बॉडीगार्ड्स को तैनात कर लो, ये आदमी मतलब खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, वी आर गोइंग टू किल यू टुडे। तो बोला 5 मिनट बाद मैं गा रहा हूँ, मेरे शोल्डर पे ऐसे हाथ, मैं यूं टर्न किया तो अंकल स्टेज पे खड़े, उनके बेटे या बेटी की शादी थी। अच्छा। तो उन्होंने पैसे दिए हैं बॉडीगार्ड के, उनको तो स्टेज पे भाई साहब आ गए। उनको बहुत बुरा लगा था कि जब उन्होंने बोला वी आर गोइंग टू किल यू टुडे, कि मुझे अजीब सा लगा, तो ही फेल्ट वेरी बैड। तो ही केम कि मैं इस बात को ठीक करूंगा, और स्टेज पे खड़े मैं मेरे हाथ में माइक है, ये इंसान यहाँ पे ऐसे मेरा कान चबा रहा है और कह रहा है, बेटे टुगेदर यू एंड मी विल किल ऑल ऑफ देम। बोला हाँ, यस वी विल किल एवरीबॉडी, ओके। सर, कुछ अफवाहें हैं जो हमेशा हम लोग अपने सेलिब्रिटी गेस्ट जो होते हैं उनसे पूछते हैं। आदित्य, आपके बारे में ये अफवाह है कि रामलीला फिल्म में आपने सारे गाने गाए हैं लेकिन क्रेडिट सिर्फ 2 गानों का मिला। सही बात है सर। कैसे? मैंने एक्चुअली सारे गाने गाए हैं, बट सब में मैंने लीड नहीं गाया है, बहुत गानों में मैंने कोरस भी गाया है। अच्छा। तो एक तो तरतर ततड़ है, फिर इश्कियाँ टिश्कियाँ है, फिर एक भला मोरी रामा करके गाना है जो फिल्म में है, गुजराती, मैंने कीर्ति के साथ गाया है। लहू मुँह लग गया में मैंने कोरस गाया है। लाल इश्क में भी मैंने कोरस गाया है। नगाड़ा संग ढोल बाजे में जो गुजराती पोर्शन है वो मैंने कोरस गाया है। तो एक्चुअली मैंने पूरा एल्बम गाया है। एक्चुअली अंग लगा दे भी मैंने गाया है, पर वो आदित्य की जगह पे अदिति लिख दिया है, समझो, गाया तो मैंने ही। हिमेश सर, एक अफवाह ये कि आप इतने सारे रियलिटी शो जज कर चुके हैं कि आपके अड़ोसी पड़ोसी जो हैं अब आपको सच में जज मानने लगे हैं। तो 1-2 तो आपके पास ड्रिंक एंड ड्राइव वाला सॉल्व भी करवाने आ गए कि सर हमें छोड़ दो। सर ऐसी बात नहीं है, इतने शोज हो गए, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे लिए द जर्नी हैज जस्ट बिगन। विशाल सर, आपके बारे में ये अफवाह है नहीं कि आप और शेखर एक साथ म्यूजिक तो करते हैं, लेकिन जब आप टीवी शो जज करते हैं तब आप अकेले जाते हैं जी, क्योंकि अगर आप दोनों साथ में जज बने तो पेमेंट एक ही नाम से आती है, विशाल शेखर, एक ही चेक बनता है, तो झगड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो, हाँ, और जब आप फ्राइड राइस ऑर्डर करते हो, हाँ,
तो अगर आप हाफ ऑर्डर करो और 2 हाफ ऑर्डर करो हाँ तो कुल मिला के 1 से ज्यादा मिलता है। हाँ ऐसी वाला सीन है। वाह, यही कैलकुलेशन वाला। देखो भाई। बिल्कुल। वाह वाह वो सर। हाफ में सिंधी कम नहीं है सर गुजरातियों हाँ, से। मैं यही अरे सोच रहा कम हाँ। मतलब क्या बात है? हमारी शेखर और मेरी पार्टनरशिप, कच्ची सिंधी वाली जो पार्टनरशिप है, कसम से प्रोड्यूसर्स कांप जाते हैं सुन के। ये नाम विशाल एंड शेखर ठीक है, लेकिन कच्ची सिंधी वो ही ऐसा वो वाला सीन है। हिमेश सर, एक अफवाह है कि जब आप 16 साल के थे तभी आपने सलमान खान साहब को एक फिल्म के लिए एज ए हीरो साइन कर लिया था। हाँ सर, सलमान भाई को मैंने मेरे डैड ने साइनिंग दिया और वो फिल्म का नाम था युवा, और वो पिक्चर बनी नहीं, लेकिन मैंने 200-300 गाने बना रखे थे, उन्होंने सुने। अच्छा। तो मैं सीरियल प्रोडक्शन में चला गया, फिर बहुत सारी सीरियल्स बनाई। तो म्यूज़िक मेरा पैशन था, लेकिन मेरे लिए ये था कि म्यूज़िक मैं तब करूं जब ये गाने का एक फ्रेमवर्क होता है कि ये इस पिक्चर में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो उनको याद था, वो सारी बातें भी याद थी उनको, वो कॉन्सेप्ट्स याद थे, कई गाने उनको याद थे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ब्रेक दूंगा। तो वो उन्होंने मुझे उसके बाद बुलाया और वो प्यार किया तो डरना क्या का टाइटल सॉन्ग ऑफर किया। और वो बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज एक तो प्यार किया तो डरना क्या इतनी मुगले आजम का हिट गाना था। वो बनाओ, पहला गाना अगर गड़बड़ हुआ तो आदमी की करियर गई। पहला गाना होना चाहिए सुपर हिट। वो फ्रेज क्रैक करना, वो मेलोडी के साथ, वो जो ऊपर वाले का करिश्मा था। एंड देन हमने जब सलमान भाई और सलीम अंकल को सुनाया, सोहेल भाई को, मुझे याद है, और सलीम साहब ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था और वो गाना रिकॉर्ड हुआ और ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। Actually बहुत एंड द खूबसूरत जर्नी गाना स्टार्टेड फॉर मी, सो आई एम रियली थैंकफुल टू। विशाल सर, एक अफवाह ये है कि जब भी आप शूट पे जाते हैं आपके साथ एक हेयर स्टाइलिस्ट भी जाता है। वाह। जी। ये अफवाह है, बहुत जोरदार अफवाह है ये। आदित्य, एक अफवाह ये है कि आप सीलिंग फैन को 1 या 2 नंबर से ज्यादा तेज नहीं चलाते। ये कौन है आपको ये सारा सही सही मैं बताया ना, इंफॉर्मेशन वी दे रहा हैव है? ह्यूज टीम ऑफ 1 पर्सन। पर आप बताइए ये सच है कि अफवाह है? सच है सर, वो मुझे थोड़ा सा फोबिया है, क्योंकि 2 बार जिंदगी में मुझ पे पंखा गिरते गिरते बच गया है। एक बार तो मैं बहुत ही छोटा था, आई थिंक आई वाज सम 7-8 मंथ्स ओल्ड, और जब मैं 2 महीने का था तब मुझे 1.5 साल के लिए कोलकाता भेज दिया गया था, क्योंकि मम्मी पापा उस वक्त बहुत काम कर रहे थे। मॉम वाज एन एयर होस्टेस। पापा का जस्ट मतलब सिक्का चमका था तो वो धड़ाधड़ रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे। मेरा ख्याल रखने के लिए कोई था नहीं, तो मेरी जो नानी के घर पे था मुझे भेज दिया था, और वहाँ पे जो कॉट होता था वो फैन के एकदम नीचे हुआ करता था, और मैं ऐसे कॉट में लेटा हुआ था और मेरे मामा जी आए और पता नहीं क्या मन किया उनका कि उन्होंने मुझे उठाया और ऐसे खेलने लगे, और जैसे उन्होंने उठाया वो पंखा सीधा नीचे गिर गया कॉट पे। तो शायद वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली है। और दूसरी बार हम लोग कलीना में रहते थे, और मम्मी पापा अक्सर मुझे घर पे थोड़े समय के लिए, आधे दिन के लिए अकेला छोड़ देते थे। तो एक बार मैं जस्ट घर एंटर कर रहा था, मैंने दरवाज़ा खोला और जब ऊपर देखा तो पंखा गिरने से पहले ना एक फुल डांस करता है, तो वो ऐसे साइड साइड से ना ऐसे पूरा घूम रहा था। तो पहले तो मैं देख रहा, फिर वो भी नीचे गिर गया। तो उसके बाद आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा डर बैठ गया कि एसी क्यों नहीं लगवा लेते आप? एसी लगवाया है सर, बट पंखे का अपना ही मजा आता है वैसे। हाँ, पर हाँ, फोबिया हो जाता है बंदे को भी। जी। तो और मतलब कभी ये पापा अफवाह को नहीं है, क्या सच है है। कि पापा को कभी कभी एसी पंखा दोनों नहीं चाहिए होता है। वो घर पे जो है, सॉरी पापा, लेकिन वो ज्यादातर जो है घर पे टॉवल में और गंजी में वो बैठते हैं। तो वो क्या है, वो हॉल में बैठते हैं ऐसे फुल टॉवल हॉल में, और मेरे जो चाचा वाचा है ना उनके साथ लगे रहते हैं फोन पे, वो मैथिली में बात कर धन्यवाद। इसी के साथ अफवाहें समाप्त हुई, जितनी भी हमने बनाई थी खुद। क्या हो गया? बम्पर क्या हुआ तुझे? कपूर शर्मा, रहने दीजिए कपूर। ये क्या है? कपूर शर्मा, मैं लुट गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। वो तो पहले भी देखने लायक नहीं था, क्या हुआ? ओ एक्सक्यूज मी कपूर शर्मा, आपको अगर हुस्न की कदर नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? हुस्न। लेकिन यहाँ पर है कोई आई नो कुछ जो मेरी शक्ल देखे बिना रात को सो भी नहीं पाता था। जी। घंटों घंटों तक मेरी झील जैसी आंखों में डूबा पड़ा रहता था। कौन है वो बेशर्म? क्या बात कर रहे हैं?
कौन? अरे ये यहाँ आदित्य नारायण और क्या? कौन? क्या बात कर रही है? और क्या? अरे मोहतरमा, आप भूल गए आप? भूल गया मतलब याद करने वाला क्या था जो भूल गया? मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपसे। ये ये क्या क्या कह रही है? ये आप क्या कह रही हैं? जीने मरने की कस्में सारी इन्होंने मेरे साथ खाई और आप शादी तो- का लड्डू अब किसी और के जीने मरने की कोई कसम नहीं खाई थी। आपको कहीं देख लिया होगा तो मरने का मन किया होगा मेरा, बट ऐसी कोई कसमें नहीं खाई थी मैंने बम्पर जी। कितना झूठ बोल रहे हैं? आदित्य, साफ। बिहेव योरसेल्फ। यस प्लीज। मैं कीकू शारदा के साथ अफेयर कर लूं, मैं आपके साथ नहीं करूं। बम्पर ये तू क्या बोल रही है? तेरा क्या आदित्य से मेल? कहाँ वो कहाँ तू? मेरा इनके साथ कोई मेल नहीं है। बिल्कुल तो नहीं है। हमारा मेल तो ऐसे है जैसे इंजन और भाप, जैसे जैसे बीन और सांप, जैसे केजरीवाल और आप। आप मतलब आप नहीं, लाइक आम आदमी पार्टी, यू नो बेटर, yeah. सुना है यू नाम, सुना है। नो प्रीटी वेल, या। लेकिन सर आपको पता है गिलोय की गोली पता है? गिलोय की गोली होती है, मैंने Okay. अपने हिस्से की भी ना इनको खिलाई ताकि इनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। ओए होए। मैं इनका जिंक बढ़ाती रही, इन्होंने सिंक किसी और के साथ ही कर लिया। ये क्या? बम्पर ये क्या फालतू बातें कर रही है तू? वाह कप्पू शर्मा, मेरी बातें भी फालतू हो गई। हिमेश जी मैं आपको सच बता रही हूँ, करवा चौथ का मैंने फास्ट रखा है इनके लिए। ये आदमी इतना फास्ट निकला ना, छत पे किसी और के साथ ही चला गया चांद देखने के लिए। वाह, आदित्य, वाह, वाह। मैं तेरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ यार, एचआर आप क्योंकि ऐसा बोल दुनिया रहे ने हैं। एक नेहा बात वाली मैं समझ चुका हूँ आदित्य, हर शो में कोई ना कोई है। मतलब सोनी पे जितने शो में मैं तो अभी मुझे तो कौन बनेगा करोड़पति में डाउट हो रहा है कि कौन है। और भी है? नहीं और है? अरे और मतलब कोई नहीं है। मैं आप क्या ही आपको नहीं कम हो। पढ़ रही हूँ? नहीं तुम बहुत ज्यादा पढ़ रही थी इसलिए। बिल्कुल बम्पर ये मेरी बात सुन, हम कैसे मान लें जो तू बोल रही है सच बोल रही है? अच्छा तो आप ये क्यों मान रहे हैं मैं जो बोल रही हूँ झूठ बोल रही हूँ? नहीं उसका भी कोई कारण होना चाहिए। आपको प्रूफ चाहिए? क्या चाहिए? मास्क लगा लो, सब मास्क लगा लो। नहीं अगर आपको प्रूफ चाहिए तो है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए मेरा बॉयफ्रेंड आदित्य नारायण है, वो फिट नहीं आ रहा था, मैंने यहाँ लिखा है। तो ये लिखवाने से क्या वो तेरा बॉयफ्रेंड हो जाएगा? अच्छा लिखवाने से कुछ नहीं होता है? नहीं। तो आप यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखवाते हैं द कपिल शर्मा शो? क्यों लिखवाते हैं? यहाँ पे लिखवा दिया अर्चना के बुआ के बेटे का शो लिखवाओ ना, कुछ नहीं होता अगर तो। हाँ ये बड़े बेकार की बातें कर रहे हैं। आपने तो टूटे दिल के ऊपर इतने सारे गाने बनाए हैं, कंपोज किए, गाए हैं। बताइए ये अबला नारी अब क्या करे, कहाँ जाए? अबला नारी, ये ना अबला यार। बम्पर मेरी मान, तू दोबारा समंदर में चली जा वापस। तुझे होम सिकनेस हो रही है। यहाँ पर फिनाले से पहले मेरा प्यार एलिमिनेट हो रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ी, आपको मजाक सूझ रहा है यहाँ पर। वाह वाह वाह। आपको देखिए अगर मेरी नहीं पड़ी है ना तो मेरी सहेलियों के बारे में थोड़ा सा सोचिए प्लीज। वो क्या जूता चुराई की रस्म होती है ना, उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लिया, वो प्रोफेशनल चोर बन गई है, मंदिरों में जाके चोरियां कर रही हैं वो जूते चप्पल की। प्लीज डू समथिंग। अरे आप ऐसे देखिए, आप समझिए कि अभी हो चुकी है मेरी शादी। अभी बम्पर जी छोड़ दीजिए ना अभी। बरसात की वो रात मैं आज भी नहीं भूली हूँ। सबसे पहले ना इन्होंने आके चुटकुला मुझे सुनाया। क्या? मुझसे कहा मैं सिंगर हूँ, मैं हंस पड़ी। उसके बाद इन्होंने ना वो वैसे वाले जोक्स भी मुझे फॉरवर्ड करने शुरू कर दिए। कैसे वाले? वैसे वो वैसे वाले जैसे अर्चना जी फॉरवर्ड करती है ना हमें, वो वाले जोक्स। कौन से नहीं वो वाले? नॉन फनी वाले जिनमें बिल्कुल हंसी नहीं आती लेकिन रिस्पेक्ट के लिए कहना पड़ता है लॉल वेरी फनी, वो वाले जोक्स उसमें तो एक्सपर्ट है आदि। हैं। आदित्य प्लीज यार, तूने रात को चुटकुले सुनाए यार। एचआर ऐसा कुछ नहीं है, और अगर है भी तो डी माइनर आप मेरे से लेते रहे, मेजर किसी और के साथ हो रहे हैं आपको। ये गलत बात है और मुझे पता है ये सब हो क्यों रहा है। क्यों ये रहा है? सोनी साहब ना इनकी शादी करवा रहे हैं। सोनी साहब क्यों करवाएंगे? नहीं सोनी साहब ना अपने बंदों के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं, खर्चे का, जिम्मेदारी का, जानबूझ के कर रहे हैं ताकि अपने बंदे अपने पास रहे, कहीं बाहर ना जाएं। ये उनका ही किया धरा है। नहीं आप देखिए, सबसे पहले कप्पू शर्मा की शादी कराई, फिर नेहा कक्कड़ की शादी कराई, अब यहाँ पे इनकी शादी करवा रहे हैं। ये सब सोनी साहब का किया धरा है, मैं बता रही हूँ। तो आप भी कर लो ना शादी आदि से, तो लाइन में तो आप आगे हो। तो क्या इरादा है तो आपका? मैं बम्पर जो रहती है अपने दम पर, आज यहाँ पर इनके साथ शादी करके रहूंगी। मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, देखिए क्या शादी? होता है। हाँ नहीं इट्स जस्ट देखिए, वो अपनी एक फिल्म आई थी ना अनिल कपूर जी की, जिसके अंदर वो एक दिन के सीएम बने थे। जी। आप एक दिन के पति बन जाओ। एक दिन के लिए मैं आपका पति बनने के लिए तैयार हूँ। बस हो गया, फिर हो गया। फिर माहौल क्रिएट कीजिए प्लीज। ये मान गए हैं, माहौल क्रिएट कीजिए।
अरे ऐसा ये क्या मॉल है भाई? यही मॉल है। अरे नहीं, इतना भी मॉल नहीं। हेलो। नहीं, एक मिनट आप ऐसे कैसे आ गए? आपको पहले नॉक नॉक तो करना पड़ेगा ना। ये क्या है, मेरे और भी अफेयर्स हैं, हो सकता है कोई बंदा यहाँ पर हो, उसको भागने का टाइम तो दो थोड़ा। नहीं होता है ऐसा। हाँ पहले नॉक नॉक कीजिए। नॉक नॉक। ठक 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 ठक। ओ कम इन, यस आइए। हाय हनी, हाय। यू लुकिंग सो प्रिटी टुनाइट। प्रीति तो मैं कितने भी दिखूं, लेकिन जिंटा तो आपने किसी और को ही बना रखा है ना अपना। क्या फायदा प्रीति व्रीति। बेबी, सुहाग रात पे ऐसी बातें कौन करता है? आप जैसी बातें करते हैं ना, हाँ। वैसी बातें तो किसी का बाप भी नहीं करता है। किसी क्यूट क्यूट नॉटी नॉटी प्यारी प्यारी बातें करते हैं आप। कीजिए ना मुझसे। हुई नॉटी, तुम भी मेरे साथ नॉटी बन जाओ। मैं तो हमेशा से ही नॉटी थी। तुम शर्मा क्यों रही हो? ये हमारे बेड पे पहिए हैं क्या? ये किसी का किया जा रहा है? हाँ तुम कहाँ थे? हम तो यहीं थे। सुनाइए ना कुछ मुझे। सुनाओ। सुना दीजिए। ये क्या था? ये मैंने जो लंच खाया उसकी डकार थी। अरे क्या हुआ? मैं मैदान जंग पे निकली हूँ क्या? ये कैसा गाना गा रहे हैं आप? इतना जोश वाला। रोमांटिक वाला कहा था। अब मैं क्या जंग पे जाके लड़ूं? क्या कर रहे हैं? प्लीज रिलैक्स। इसमें भी एक रोमांस है। बम्पर ऐसा वाला रोमांस नहीं, मैं अवॉइड करती हूँ। आप बैठी ना, आप इतना दूर क्यों जा रही हैं? आपकी अब शादी होने वाली है ना जी। तो मैं ना आपको रेगुलरली फोन करूंगी। अच्छा। और आपको फोन उठाना है जी। और फिर बाय चांस फोन नहीं उठाया ना, तो यहाँ पे ये सब जो रिकॉर्ड हुआ है ना, सब आपकी वाइफ के पास जा रहा है। मैं खाली बता रही हूँ। आदित्य तेरा स्टिंग हो गया यार। सर ये हम मैं अपना व्रत तोड़ना चाहूंगी। तो मैं तोड़वाऊं? हाँ जी। ठीक है। आप भी तोड़िए। क्या लग रही है आप समोसा खाते हुए? बोल। Love you. ये तो शर्मा गई। सर शर्मा गई। इंडियन आइडल हर बार ही पूरे देश से नायाब टैलेंट ढूंढ के लाता है और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसी आवाजें, कुछ ऐसा टैलेंट ढूंढा है जिनके आप सब दीवाने होने वाले हैं। तो अब मैं यहां बुलाने जा रहा हूं इंडियन आइडल 12 से श्रीशा, षणमुख प्रिया, अंजलि, आशीष और दानिश। प्लीज वेलकम। आप पांचों का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत मुबारक आपको। आप इंडियन आइडल में सिलेक्ट हो चुके हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना अपना इंट्रोडक्शन दें और सबसे पहले चुटकी से शुरू करते हैं। हेलो सर, मेरा नाम अंजलि गायकवाड़ है। अंजलि, कहाँ से हैं आप? मैं अहमदनगर से हूँ। अहमदनगर से, वाओ। तो कितनी एक्साइटेड है आप आज कपिल शर्मा शो में आके? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली बार इस शो पे आई हूँ। मैं टीवी पे देखती हूँ ये शो, आज पहली बार सेट पे आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है आपसे मिलके। हाउ स्वीट, थैंक यू, सेम हियर। और आप सर? मेरा नाम आशीष कुलकर्णी है। मैं 25 साल का और पुणे से हूँ। आपने 25 साल क्यों बताया मुझे? आपको लगा था मैं आपको 35 का समझ रहा हूँ? तो आशीष, वैसे आप प्रोफेशनली मतलब सिंगिंग करते हैं या? सर अभी हाल फिलहाल में ही मेरा MBA खत्म हुआ, एजुकेशन खत्म हुई। वाओ, अच्छा। और म्यूजिक तो बहुत पहले से सीखते आ रहा हूँ। अच्छा, चौथी क्लास से सीखते आ रहा हूँ म्यूजिक। अच्छा जी। और तभी से चालू है। इनको हमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मतलब लिटरली खींच के निकाला है। ऑफर लेटर लेके आए थे, हमने बोला भाई छोड़ दो, गाना गाओ। वाह, क्या बात। और आप? मेरा नाम श्रीशा है, मैं विशाखापट्टनम से आई हूँ, आंध्र प्रदेश। इंट्रोडक्शन ही कितना सुरीला है। मेरा नाम, कितना प्यारा लग रही है। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू। और आपका नाम? मेरा नाम षणमुख प्रिया
और मैं विशाखापट्टनम से आई हूँ। अच्छा, आप दोनों विशाखापट्टनम से आई हैं? तो आपकी पहले से जानती थी आप एक दूसरे को? जानते हैं। ओके, तो आप? हेलो सर, मेरा नाम है दानिश और मैं यूपी मुजफ्फरनगर से आया हूँ। अच्छा अरे जी। मुजफ्फरनगर देहरादून के पास है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आहा, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। आपने पहले कभी अर्चना जी को मिले थे वहाँ देहरादून के आसपास? नहीं नहीं सर मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ मैम से। नहीं, ये वहाँ से देहरादून तड़ी में पा नहीं रहे हैं, तड़ी पा रहे हैं, होते हैं ना। एक बार जोरदार तालियां हमारे म्यूजिशियन साथियों के लिए भी। बहुत अच्छे। तो दर्शकों, ये जो है ये छोटी सी झलक है। अभी सोचिए, जब ये कंपटीशन की भावना को मन में रख के एक दूसरे के साथ लड़ेंगे स्टेज पे, सुरों की जंग जब लड़ेंगे तो लोग क्या करने वाले हैं, पर आप पांचों ही ऑल ऑफ यू सुपर। और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इंडियन आइडल के लिए तो हैं ही, और आपके आने वाले खूबसूरत भविष्य के लिए भी, जो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बड़ा खूबसूरत भविष्य है आप सबका। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी कंटेस्टेंट्स के लिए और हमारे जजेस के लिए और हमारे होस्ट मिस्टर आदित्य नारायण के लिए। आइए सर। सो थैंक यू सो मच विशाल सर, हिमेश सर, आदित्य, और आप सभी कंटेस्टेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो पे आए और 4 चांद लगाए आपने अपनी गायकी से। सो दोस्तों, आप सभी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.